अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है और यहाँ तक हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझा है। हर एक क्वेश्चन की अलग क्लास हुई है और वहां पे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन को किस तरह से करना है ये बताया हुआ है। तो अगर आपको इसका कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें आपको इसका पूरा हर एक क्वेश्चन की अलग क्लास का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार और फिर उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आप लोग अपने बुक से देखिएगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पतंग है वो जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसकी जो स्ट्रिंग है यानी कि डोर है पतंग उड़ाने की, वो जमीन के किसी हिस्से से बंधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो वहां पे एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन हो रहा है, वो 60 डिग्री हो रहा है। आपको पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जिस सबसे लास्ट का जो लाइन दी गई है 4-5 वर्ड की, ये बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि यहां पर आपसे वो कह रहे हैं देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि जो पतंग की डोर है उसमें कोई भी ढील नहीं है, पतंग की डोर एकदम टाइट है। ठीक है, जैसे कि आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग आपकी बिल्कुल टाइट उड़ रही है, ढीली पतंग नहीं उड़ रही है, पतंग टाइट उड़ रही है। ठीक, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर बनाएंगे। हमने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के अकॉर्डिंग हम पहले इसकी फिगर बनाएंगे और जब फिगर बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उसमें हमको क्या फाइंड करना है और क्या दिया गया है। ठीक, ये मान लेते हैं कि हमारी पतंग इस पॉइंट से यहां तक उड़ रही है ऊपर तक, जिसकी हाइट यहाँ पे दी गई है 60 मीटर। ये 60 मीटर की हाइट है। अब हमको ये पतंग इस पॉइंट पे कहीं पर बंधी है तो इसको हम यहाँ पर मिलाते हैं और ये इसको यहाँ पर इस पॉइंट से मिला दिया यहाँ ले जाके। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया P, ये वाला हो गया Q और ये वाला हो गया R। ये टाइटली स्ट्रिंग यहाँ पे पैक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और आपको ये बताना है कि P से R तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ये आपको यहाँ पे 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 60 मीटर ये दिया गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जब हमको ये पता करना है PR, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम साइन कॉस टेन में क्या अप्लाई करें। तो जब हमको पता है कि PBP अपॉन HHB होता है और हमें इसको पता करना है हाइपोटेनस, तो उस केस में हम या तो ये लगाए या तो ये लगाए। हम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि साइन को हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमको यहाँ पे गिवन है PQ is 60 मीटर एंड एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला तो आपका 90 डिग्री है, पतंग बिल्कुल सीधे उड़ रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब we use साइन 60 डिग्री। ओके, तो जब साइन 60 लेंगे, साइन 60 किसमें लेंगे, इन ट्रायंगल PQR। अब यहां पे लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो PQ अपॉन हाइपोटेनस कितना है PR। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। PQ कितना है आपका 60 है और PR निकालना है तो उसको हम यहाँ पे x लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x√3 इक्वल टू 2 इंटू 60। अब ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू 120। अब यहाँ पे क्या हो गया,
x रूट 3 इक्वल टू 120 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन रूट 3। जब 120 अपॉन रूट 3 हो जाएगा तो अगली स्टेप में 120 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 कर देंगे। अब जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये इसको काट देगा 40। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 40 रूट 3 मीटर। यानी कि जो पतंग जिस पॉइंट से बंधी है वहां से पतंग की जिस हाइट तक पतंग उड़ रही है वहां से जो स्ट्रिंग आ रही है, ये इसकी जो डिस्टेंस है x की वैल्यू वो 40 रूट 3 मीटर की है। जब इसमें हम लोग रूट 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो हमारे पास इसकी प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो निकल आएगी। हालांकि अगर हम 40 रूट 3 आंसर लिखते हैं उस केस में भी क्वेश्चन गलत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरी एग्जैक्ट यानी कि P से R तक की जो लेंथ है वो पूरी निकल आएगी वहां पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 को करने का सही मेथड है और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको भी समझेंगे। फिलहाल आप लोग इस वाले क्वेश्चन को करिए और इसको करने के बाद इसके जैसे और जो भी क्वेश्चन आपको मिले उनको जरूर लगाइए। थैंक यू।